आप सभी को क्रांतिकारी सेवा जोहार। कैसे हैं आप सभी? आप सभी हमारे युवा नौजवान साथियों और सभी वरिष्ठों और सभी को तहे दिल से जोहार, जिंदाबाद। आप सभी को सूचना के माध्यम से जो आपको जानकारी मिली ही गई होगी। और सर्वप्रथम मैं प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय श्री अमन सिंह पुर्ते जी और हमारे सहपाठी साथी जिला अध्यक्ष हमारा गणतंत्र पार्टी के विनोद देवार जी और सभी हमारे साथियों, सभी हमारे वरिष्ठों, आप सभी का आशीर्वाद है कि मुझे जिला की जवाबदारी जो मिली है पूरी निष्ठा के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ और पूरे नए जोश और जुनून के साथ मैं समाज के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा और समाज के लिए अपनी आखिरी सांस तक संघर्ष करता रहूंगा। ये मैं आप सभी को मैसेज देना चाहता हूं। हमारे युवा नौजवान साथियों जो हमसे कंधे से कंधे मिलाकर आज जो जमीन स्तर पर पिछले 5-7-8 साल से चल रहे हैं, सर्वप्रथम मैं उनको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज आप ही हमारे संघर्ष करने की, आप ही हमारे ताकत हैं। हमारा युवा वो युवा है जमीन स्तर पर मेहनत करते करते हम युवाओं को बहुत संघर्ष करने की ज़रूरत है आज भी वर्तमान में। पर मैं युवाओं को एक ही बात कहूँगा कि हमारे युवाओं को, हमारे आदिवासी समाज के नए युवाओं को राजनीतिक गहराई को समझने में बहुत समय लगेगा। भले यह देश संविधान से चल रहा है, लेकिन जब तक उस संविधान को धरातल पर उतारने के लिए युवा संघर्ष नहीं करेगा तब तक संविधान सिर्फ पुस्तक है। आज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के कई फैसले संविधान संस्थान SC/ST वर्ग के कल्याण के लिए कई फैसले सुना चुकी है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार की मंशा अंतिम पंक्ति में खड़े वर्ग के प्रति सही नहीं है, तब तक उस वर्ग का कभी भला नहीं होने वाला है। इसलिए सभी युवाओं को जमीन स्तर पर संघर्ष करने की जरूरत है। आज वर्तमान में देखा जाए तो हमारी क्या परिस्थिति है, हमारे क्या हाल हैं। हमारे समाज इतना बड़ा है, आज देश के अंदर, प्रदेश के अंदर और क्षेत्र के अंदर वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस मुहिम को हमें चलाना पड़ेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, राज तुम्हारा। इस मुहिम को हमें नए सिरे से काम करना है समाज के लिए। हमारे आदिवासी समाज के समस्त युवाओं को सामाजिक मुद्दों के साथ साथ अपनी राजनीतिक मुद्दों पर भी अपनी बात बेबाकी के साथ रखना चाहिए, क्योंकि सभी युवा समाज का एक हिस्सा होते हैं और जिस समाज का राजनीतिक नेतृत्व सक्षम होता है वह समाज उतना ही सुरक्षित और संपन्न और ताकतवर माना जाता है। हमारे युवाओं को यह बात समझना जरूरी है कि राजनीति में रातों रात राजनीतिक रूप से हम ताकतवर नहीं हो सकते, हमें उसके लिए बरसों कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आज हमें जमीन स्तर पर मजबूत नेटवर्क खड़ा करना होगा, तभी हम अपने समाज को बचा पाएंगे और तभी हम खुद सुरक्षित रह पाएंगे। संघर्ष करके हमें संगठित होना, ये हमारी सबसे बड़ी जवाबदेही होनी चाहिए। आज देश के अंदर, प्रदेश के अंदर क्या हाल है हमारे, ये हमें समझना है। हमारा युवा इतना सोया हुआ युवा है कि आज मैं देख रहा हूँ, आजकल देख रहा हूँ इंटरनेट के माध्यम से 24 घंटे हमारे युवा व्हाट्सएप चलाते, फेसबुक चलाते, इंस्टाग्राम चलाते, सब चलाते हैं, सब देख रहे हैं। पर हमारे समाज के क्या हाल हैं ये हमारा युवा नहीं देख रहा है। कुछ चंद युवा समाज की चिंता है, उन्हें समाज के भविष्य की चिंता है, अपने आने वाली पीढ़ी की चिंता है। वो जमीनी स्तर पर देश के अंदर, प्रदेश के अंदर युवा संघर्ष कर रहा है। मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ कि युवा जाग जाओ, ये आखिरी समय है। आज हमारे वर्तमान में क्या हाल है, हमारे प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है, ये आप सबको पता है। हर आदिवासी समाज का युवा ये जानता है कि आज प्रदेश में
हमारे साथ क्या बर्बरतापूर्ण व्यवहार हो रहे हैं, उसके जिम्मेदार भी मैं ये मानता हूं कि आदिवासी समाज का युवा है। क्यों है? क्योंकि वो संगठित नहीं है, वो संघर्ष नहीं है, संघर्ष नहीं करता, वो जाग नहीं रहा है। हमारे आज देश के अंदर हमारे जैसा प्रदेश की बात की जाए तो मैं मानता हूं कि आज प्रदेश के अंदर हमारे देवब्राह्मण भल्लाभी जी का मैं वो समाज के लिए तत्पर रहते हैं और अपने समाज के लिए न्यूछावर उन्होंने अपना ऐसा संघर्ष कर रहे हैं कि ऐसा देखने लायक बनता है। उनसे हमें कुछ सीखना चाहिए। और जैसे मान हमारे रामदेव ककड़िया जी आज प्रदेश के अंदर इतना समाज के लिए, अभी बैतूल में पिछली जो घटना हुई, एक आदिवासी युवा को एक कमरे के अंदर, एक आदिवासी युवा को कमरे के अंदर लटका कर बेल्ट से मारा गया। उसको संघर्ष करने के लिए हमारे रामदेव ककड़िया जी वहां पे पहुंचे और उन्होंने वहां पे क्या बखान किया, आप यूट्यूब पे सर्च करके देखें। आज उन्होंने वो चेतावनी दी है कि हमारा युवा समाज कि आज अगर ये दुर्दशा जो कर रहा है, आने वाले समय में हम संघर्ष नहीं हुए तो ऐसे हाल हमारे होते रहेंगे। ये बात हमें समझनी है। हमारे महेंद्र कन्नौज जी आज देश के अंदर, प्रदेश के अंदर वो हमारे प्रदेश के अंदर दहाड़ रहे हैं, समाज के लिए युवा को जगा रहे हैं कि युवा, मैं ये मानता हूं हमारे देवराम ककड़िया जी, देवब्राह्मण भल्लाभी जी, महेंद्र कन्नौज जी, डॉक्टर हीराला अलावा जी, कमलेश डोडरिया जी, हम हमारे इन समाज के इन नए युवाओं को उनसे कुछ सीखना चाहिए कि समाज के लिए हमें कुछ करना है। मैं ये मानता हूँ इन लोगों को आप मोबाइल पे सर्च करिए, यूट्यूब पे सर्च करिए और देखिए। और आज प्रदेश के अंदर, देश के अंदर जो घटनाएं घटित हो रही हैं, आज अगर हम इन 4-5 हमारे प्रदेश के अंदर जो युवा हैं वो जमीन स्तर पर वो संघर्ष करने से बिल्कुल भी नहीं चूकते। आज वो जमीन स्तर पर और वो करके भी दिखा रहे हैं। वो उनको हौसला बढ़ाने के लिए उनका हमें